हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज फिर से मैं आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो है ये लेकर आई हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा थर्ड पार्ट है। दो पार्ट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। जो हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स सभी कंपटीशन लेवल एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। हड़प्पई स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो हड़प्पा स्थल हैं उनकी खुदाई से ऊँट की हड्डियाँ हमें कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं? तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें ऊँट की हड्डियाँ के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? अग्निकुंड जो जहाँ जिसमें मतलब यज्ञ किया जाता है वो, और धार्मिक स्नान जहाँ पे धार्मिक स्नान किया जाता था उसकी व्यवस्था का पता चलता है। तो कौन है क्या मतलब कौन सा स्थल है जहाँ से हमें पता चलता है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कलीबंगा से। कलीबंगा से हमें अग्निकुंडों के अवशेष मिले हैं और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण चारों तरफ से जो घिराई की जाती थी अपनी जगह की, कौन सी जगह से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स कलीबंगा से। कलीबंगा से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा के अंदर हड़प्पा संस्कृति के कौन कौन से स्थल है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 और 3, बनावली और राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा कलीबंगा से। कलीबंगा से ही हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदी जिसे बोलते हैं, यज्ञ वेदी अग्निकुंड जिसमें यज्ञ किया जाता था। तो कलीबंगा से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है, जो तांबे का रथ था वो कौन सी जगह से हमें प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स? तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दैमाबाद में। दैमाबाद से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा कालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, हड़प्पा का पूरा स्थल सबसे बड़ा कौन सा है? ये चार इसमें से दिए गए हैं, आलमगीरपुर, कलीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स राखीगढ़ी जो है हड़प्पा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। क्वेश्चंस जो है हम पहले भी देख चुके हैं, इसे थोड़ा सा घुमा के उन्होंने दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो तांबे का रथ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से हुआ था। तो इसमें भी तांबे की रथ की खोज कहाँ पर हुई है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स दैमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? कौन सा विकसित सभ्यता का क्षेत्र था गोदावरी घाटी में? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा दैमाबाद। दैमाबाद विकसित सभ्यता क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष हमें कुछ हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से हड़प्पाई स्थल है? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा सुरकोटदा और कलीबंगा, दो जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा सुरकोटदा जो है गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? मतलब घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वहीं के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, तभी हमें वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं।
तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है, जो मतलब कि जो गलत है वो बताना है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है। 4 नदियां इसमें दी गई है, तो सूतकांगेडोर जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, दास्क नदी के। दास्क नदी के तट पर सूतकांगेडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, कि उस उत्खनन का निर्देश किसने दिया, किसने किया निर्देशन उत्खनन का निर्देशन जो है किसने किया था चन्हू दड़ों के, तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा जे.एच. मेके ने। जे.एच. मेके ने चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। 85 नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। ए जो है करेक्ट आंसर होगा राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पाई संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंद्र को उत्तरदायी माना है कि हड़प्पा संस्कृति का विघटन हुआ, मतलब पतन हुआ, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा सर मार्टिमर हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, मतलब कि किन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, उन 2 भारतीयों का नाम बताना है स्टूडेंट्स। तो वे जो भारतीय हैं वो हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इनमें से कौन है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सबसे पहले, तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को समझ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब किन्होंने कराई थी, तो बी जो है करेक्ट आंसर है सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही इनकी खुदाई हुई थी दोनों जगह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा 92 क्वेश्चन नंबर 92। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था, मतलब सबसे पहले किसका ध्यान गया था हड़प्पा के बड़े बड़े जो टीले थे उनकी तरफ, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स मैसन का, जो एक रेलवे ट्रैक की तैयारी कर रहे थे वहां पर बनाने की, तो सबसे पहले ध्यान इन्हीं का गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं और जिस नदी पर वे बसी हुई हैं वो दिया गया है, तो हड़प्पा जो है कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर। कलीबंगा जो है कलीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर है। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ हड़प्पा बस्तियां हैं और एक तरफ नदियां हैं, तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, सिंधु नदी पर। रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। कलीबंगा जो है घग्गर नदी पर है और हड़प्पा जो है रावी नदी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ उनकी स्थिति, मतलब कौन सी जगह पर है वे। सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। मांडा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कलीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी। डी जो है करेक्ट आंसर है। हड़प्पा कर्मचारियों के निवास, लोथल गोदी जहाँ पे बंदरगाह था गोदीवाड़ा, कलीबंगा जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की आकृति की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। धोलावीरा बी के थापड़, कि धोलावीरा की जो उत्खनन कार्य है वो बी के थापड़ ने कराया था, ऐसा बोल रहे हैं ये, लेकिन यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी जो सही सुमेलित नहीं है वो बताया। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में है, नहीं ये गलत है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, हड़प्पा, समाधान R37, लोथल, गोदीवाड़ा, कलीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसमें हम थर्ड पार्ट तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।